सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 12 के पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली कौन सा 7.1 और 8 ये दोनों का होमवर्क हम दिए थे। 7.1 का और 8 का। क्या ये दोनों में कहीं भी आप लोग कोई प्रश्न में डाउट है, कोई दिक्कत है? कोई ऐसा प्रश्न 7.1 में चाहे 7.8 में जो आप लोगों से नहीं बना हो? बन गया पूरा? अरे बन गया। चलिए, तो ऐसा काम है, कोई डाउट? 7.1 और 7.8 में 7.1 निश्चित समाकलन की अनिश्चित, अनिश्चित, और 7.8 में निश्चित। दोनों में कोई डाउट? और फर्क भी उतना नहीं है, दोनों का हल करने का प्रोसेस सेम है। सिर्फ अंतर इस बात का है कि निश्चित समाकलन में लिमिट का प्रयोग किया हुआ होता है और लिमिट को सॉल्व करते हैं सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यूएल माइनस एलएल। ठीक है, आइए सर हेडिंग बनाइए, समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बात मत करो। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर फर्स्ट, प्रतिस्थापन द्वारा, नंबर फर्स्ट प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। नंबर फर्स्ट प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। नंबर सेकेंड आंशिक भिन्नों में, नंबर सेकेंड आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। और नंबर थर्ड खंडशः समाकलन। नंबर थर्ड खंडशः समाकलन। नंबर फर्स्ट प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। नंबर सेकेंड आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। नंबर सेकेंड आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। नंबर थर्ड खंडशः समाकलन। हो गया सर? हो गया। देखिए, एक बात गौर कीजिएगा, सारे विद्यार्थी लोग एक बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, किस बात के ऊपर फोकस करना है सो देखिएगा थोड़ा सा आप लोग। इसमें आप लोगों को हमने बताया, देखिएगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें 3 तरह का है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और नंबर थर्ड खंडशः समाकलन। सारे बच्चों को ज्ञात है कि हम लोगों को प्रश्नावली अभी हम लोग डील कौन सा किए? 7.8 ना?
7.1 से लेकर के 7.8 तक, 7.1 से लेकर के 7.8 तक सटा दो गिट। ध्यान दीजिएगा यहां पर 7.1 से लेकर के 7.8 तक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने ये अनिश्चित, बाकी इसी का प्रयोग सिंपल हो जाए किसमें, निश्चित में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो प्रश्नावली, जो आपका प्रश्नावली 7.1 था, 7.1 वो आपका इंटीग्रेशन का, वो आपका इंटीग्रेशन का सिंपली क्या था, बेसिक। 7.1 भी और 7 पॉइंट कौन सा, 7.1 भी और 7 पॉइंट क्या, 8 भी। यह आपका प्रश्नावली 7.1 और 7.8, सॉरी 7.1 से लेकर के 7 पॉइंट कहां तक, 7 तक। तो प्रश्नावली 7.1 और 7.8 इंटीग्रेशन का बेसिक था, राइट। अगर ध्यान दें समाकलन की विधियां में, तो समाकलन की विधि जो पढ़ना है वो आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जानते हैं। 7 पॉइंट एक्सरसाइज 2 से लेकर के 7.2 और 7.2 के साथ साथ में 7.2 से लेकर के जितना हमें मतलब कह सकते हैं कि ज्ञात है, 7.2 से लेकर के और 7.4 तक, ध्यान दीजिएगा यहां पर सारे बच्चे लोग, 7.2 से लेकर के 7.4 तक। ठीक है, कैसे कैसे आएगा, इसमें जो भी समाकलन होंगे सारे के सारे समाकलन किसके द्वारा, प्रतिस्थापन के द्वारा। 7.1 में इंटीग्रेशन का बेसिक, 7.2 से लेकर 7.4 तक प्रतिस्थापन द्वारा, सिंपली 7 पॉइंट किसमें बोलिए, 5 में, 7.5 में जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो आपका किसके द्वारा बोलिए, आंशिक भिन्नों के द्वारा। आंशिक भिन्न कहने का मतलब हुआ उसको किस रूप में तोड़ करके, भिन्न के रूप में तोड़ करके। और नंबर 3 जो आपका खंडशः, खंड मतलब होता है अलग अलग भागों में तोड़ तोड़ करके। तो अगर खंडशः समाकलन की बात करें तो आपका 7.6 से लेकर के 7 पॉइंट कितने तक, 7 तक, ये आपका खंडशः समाकलन पढ़ना है। सर आगे जो आपका 7.8 है, 7.9 है, 7.10 है, वो क्या है, वो इन तीनों का मिश्रण है। और इन तीनों का मिश्रण अनिश्चित समाकलन में नहीं बल्कि निश्चित समाकलन में है। बात पकड़ में आ गया। अब आगे आने वाला क्लास का सिलेबस किस प्रकार से चलने वाला है, एक्सरसाइज कैसे हम लोग डील करने वाले हैं, सिंपल 7.1 और 8 किए इंटीग्रेशन का बेसिक डील करके। अब जो आने वाला है वो हम लोगों ने हेडिंग बनाया समाकलन की क्या विधियां। समाकलन की विधि में सबसे पहला कौन, प्रतिस्थापन द्वारा। देखिए प्रतिस्थापन द्वारा के लिए कितना एक्सरसाइज असाइंड किया गया है, 3, 7.2, 7.3 और 7.4। सर 7.2 तो सिंपल है, 7.3 में मैक्सिमम प्रयोग जो आपका है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आएगा। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक भी और आईटीएफ भी। ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े क्लास 11th वाला वो रिजल्ट यूज आएगा 7.3 में, और जो आईटीएफ पढ़े क्लास 12th में वो रिजल्ट आएगा ही 7.3 में। ठीक है, और उसी का एडवांस कंसेप्ट का यूज आएगा 7 पॉइंट किसमें, 4 में। फिर आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा किसमें बोलिए, 7 पॉइंट किसमें, 5 में। और इसके बाद आपका नंबर 3 जिसको बोलते हैं कौन, खंडशः, मतलब अलग अलग भागों में तोड़ करके ये आपका 7.6 और 7 पॉइंट किसमें, 7 में। मतलब आज का जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये कोई एक एक्सरसाइज की बात नहीं है, ये मेरा डील करेगा 2, 3, 4, मतलब लगभग 3 एक्सरसाइज को ये हैंडल करेगा। ये पार्ट नंबर फर्स्ट, विधि नंबर पहला 3 एक्सरसाइज, विधि नंबर दूसरा 1 एक्सरसाइज, और विधि नंबर तीसरा आपका कितना, 2 एक्सरसाइज। तो अब देखिए एग्जाम में भी ऐसी पूछाता है, यहां से एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यहां से लगभग 2 से 3 प्रश्न 2-2 नंबर का,
और यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करके, और ये जो 1 और 8 हमने डील किया, यहाँ से सिंपली ऑब्जेक्टिव्स और बहुत ज़्यादा बना तो 2 नंबर का क्वेश्चन, राइट। इस प्रकार से आपका सिलेबस अब आगे चलेगा। तो आइए हम लोग टॉपिक नंबर फर्स्ट यानी समाकलन का विधि नंबर पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा क्या, समाकलन। देखिए सर, अगर बात हम लोग करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। गौर कीजिएगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। बच्चे लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, गौर करेंगे और ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी लिखने उखने पर फोकस नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, क्लास 10th आप लोग को याद है, क्लास 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 3 विधि होता है। एक आपका विलोपन विधि, देखिए नाम से अगर पकड़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। विलोपन विधि जिसमें x और y के रूप में रहता है, या तो x को x के साथ बराबर करते हैं या तो y को y के साथ, और चिन्ह दोनों का अपोजिट रहता है और एक दूसरे के साथ कट कर देते हैं, मतलब एक को विलोप करते हैं। विलोप मतलब क्या कर देना, साइड कर देना। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण का मान या तो x का या तो y का दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब रखते हैं। सर यहां भी नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब सिंपल होगा, एक का मान कहीं से उठा करके और दूसरे जगह पर क्या करना, प्रतिस्थापित करना। मतलब आने वाले 3 एक्सरसाइज में 7.2, 7.3, 7.4 मेनली हम लोग यही काम करने वाले हैं। कहीं पर से किसी को कुछ मानेंगे और उसका वैल्यू फाइंड करके कहीं पर उसको प्रतिस्थापित करेंगे, कहीं पर उसका वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आया? ये आपका होगा कौन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा। आइए सबसे पहले ऐसा काम करते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में एक आध 2 प्रश्न लोग लेने का प्रयास करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन सबका ठीक है ना, इंटीग्रेशन ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का चर्चा और डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम साथ साथ लिखते चले हैं, ठीक है। आइए बस उसका प्रयोग जस्ट शुरू होने जा रहा है। देखिए सर, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे हम लोगों को मिल जाए, देखिएगा हम लोगों को मिल जाए नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। बच्चे लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, इंटू dx का समाकलन व्हाट, ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए साइन x इंटू डी एक्स, सिंपल है तो ऐसा ही इतना लिख रहे, समाकलन ऑलरेडी साइन दिखा रहा है, इतना बराबर व्हाट। सिंपल समझिएगा आप लोग, बच्चे लोग गौर करेंगे। अगर इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें तो ये प्रश्न क्या कहता है, बोलिए 2x इंटू साइन x स्क्वायर प्लस 1। देखिए जब भी नाम से पकड़िएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहेगा तो एक बात ध्यान रखना, ये पूरा टर्म जिसके फॉर्म में रहेगा उसी के सापेक्ष समाकलन होगा। मतलब ये किस फॉर्म में है, x, ये किस फॉर्म में, x, तो समाकलन होगा dx के फॉर्म में, समाकलन होगा dx के फॉर्म में। सर यहां t होता, यहां t स्क्वायर होता, तब भी समाकलन dx के फॉर्म में होता कि dt के फॉर्म में होता, dt के फॉर्म में। यह बात को ध्यान रखना, अगर यहां y तो समाकलन dx के फॉर्म में ना होगा बल्कि dy के फॉर्म में होगा। मतलब जो वेरिएबल आपका क्वेश्चन में दे रखेगा उसी के टर्म में हम लोग उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जिस टर्म के रूप में वेरिएबल रहेगा उसी के टर्म के रूप में क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। सपोज दैट, इसका नाम पकड़ना प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापित करेंगे किसी को किसी के बदले।
बात पकड़िएगा, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर इसमें प्रतिस्थापन कैसे होगा? इसमें प्रतिस्थापन समाकलन का नहीं होगा, इसमें प्रतिस्थापन बल्कि अवकलज का होगा। जितना टर्म दिया हुआ रहेगा ना, वो कोई ना कोई एक दूसरा के अवकलज मौजूद रहेगा, और जो जिसका अवकलज मौजूद रहेगा उसको हम लोग टी मान लेंगे। बताओ कौन x है? 2x। क्या 2x का अवकलज एक्स स्क्वायर होता है? कराइए सर, 2x का अवकलज एक्स स्क्वायर होता है कि एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता है? अरे है ना, मतलब यहां बात क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x और एक का अवकलज 0, मतलब सिंपल। ये जो टर्म दिया है, ये जो टर्म दिया है ये वाला, इसका अवकलज यहां पर मौजूद है। यस या नो? तो देखिए, अगर जिसका अवकलज मौजूद रहेगा उसको सबसे पहले मानते हैं। देखिए क्या, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या? टी। माना कि, ध्यान दें आप, उसको कोई माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। सर नाम बताइए क्या है? प्रतिस्थापन। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को प्रतिस्थापित किया, किससे? टी से। सर जब भी किसी को प्रतिस्थापित करेंगे तो वहां पर समाकलन ना करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? अवकलज। क्या लिखेंगे बोलिए? दोनों तरफ किसके सापेक्ष? दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलज। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर करेंगे। सर अगर अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर इधर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एनी प्रॉब्लम? आप बताएं, आपको एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, एक का 0 बराबर क्या हो गया बोलिए? dt अपॉन dx। आप लोग खुद देखिए सर, आप लोग को चाहिए रियलिटी में क्या? आप लोग को रियलिटी में चाहिए, देखिए इसको आपने मान लिया t, राइट? अब आपके पास बचा क्या? इधर बचा 2x और इधर बचा dx। तो काश 2x इंटू dx कुछ मिल जाता। dx क्या में? भागा में, इधर आके गुना में। बता दो बाबू, 2x इंटू dx, इसको सर हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए? अरे 2x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं? dt। तो क्या ऐसा काम करें? 2x इंटू dx के स्थान पर हम लोग क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? dt। तो आइए सर अब हम लोग चलते हैं मेनली प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या कहता था? देखिएगा, प्रश्न कहता था इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या? dx। फोकस करेंगे सर इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बताइए, यहां पर आपका 2x है और इंटू यहां पर आपका dx है। बताइए सर 2x इंटू dx की जगह क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? क्या? dt। मतलब इसके बदले प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्या? dt। इंटू का इंटू, यहां क्या बचा? साइन। साइन का हमने लिखा साइन। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना था? t। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कौन t? साइन t। कौन t? साइन t। सर इसका थीटा किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो इसका समाकलन भी dt के सापेक्ष। थीटा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। समाकलन x के साथ dx के सापेक्ष। थीटा किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष और समाकलन dt के सापेक्ष। बताइए सर साइन t साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, माइनस कॉस x। साइन t का माइनस कॉस t और डिफिनिट की इनडिफिनिट तो प्लस c। सर हमने t किसको माना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या? c। यही आपका आंसर हो गया। एक मिनट रुकिएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ये जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि का ये हम लोग कर रहे हैं एग्जांपल्स। सुनिएगा सर, इसको हल करने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? बच्चे लोग गौर कीजिएगा। ये करने के बाद हम लोगों को एक बात समझ में आ रहा है, एक बात क्लियर हो रहा है
कि इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, अवकलज ढूंढना है, किसका अवकलज कहां पर मौजूद है, और जिसका अवकलज मिलेगा उसको सिंपली क्या मान के चलना है, टी मान के चलना है। और फिर क्या काम करना है, जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा उसको x को प्रतिस्थापित कर देना है, किसके माध्यम से, टी के माध्यम से। बात पकड़ में आया, कुछ क्लियरिटी आया इसमें। हम पहले बोल रहे थे कौन चैप्टर में, अवकलज में, कि समाकलन पाठ में अवकलज का बहुत प्रयोग आने वाला है। देखिए अभी मात्र 2 एक्सरसाइज ही डील किए हैं, आपका अवकलज का प्रयोग आना शुरू हो गया। बताइए उस बच्चों को, वह बच्चा कब टी मानेगा, जब उसको डायरेक्टली दिखेगा कि एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x होता है तो। और वो विद्यार्थी कौन होगा, जो अवकलज में अच्छे तरीके से काम करके आया होगा। हम बार बार जब चैप्टर हम शुरू किए हैं, अगर मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग लेक्चर देखेंगे, किसका, आव्यूह का, तो आव्यूह के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही आप लोग को हम रिलेट करके बताए थे कि आव्यूह और कौन सा, आव्यूह और क्या, सारणिक, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अरे है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कंसेप्ट के बिना अधूरा है। और फिर आप लोग को ऐड करके बताए थे कौन कौन चैप्टर, आईटीएफ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और एक चैप्टर और आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये चारों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। चारों चैप्टर का प्रयोग इसका उसमें और उसका इसमें प्रयोग आएगा। ठीक है, तो देखिए वही चलते हम लेक्चर बाय लेक्चर जो है, इसको शुरू करने से पहले हम लोग लगभग डिफरेंशिएशन का 8-10 लेक्चर रिवाइज कर चुके हैं, है ना, तो कर चुके हैं और उसको क्लास में भी कर चुके हैं, उधर रिवीजन भी चल रहा है, तो थोड़ा सा फायदेमंद हो ही जाएगा उससे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो चलिए सर, आप लोग इस प्रकार से इसको जल्दी से फटाक सा पिन डाउन करेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे आगे। जल्दी से पिन डाउन कीजिए सर। पूरा आप लोग के सामने हमने खाका खींच दिया। अब आने वाला पूरा क्लास इंटीग्रेशन कैसे चलने वाला है, सो पूरा उसका खाका है, कौन एक्सरसाइज कितना दिन चलेगा, किस पार्ट में चलेगा, सब पूरा हम बता चुके हैं। लिख लिए इसको, चलें आगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन था, फर्स्ट। इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपको दिखना चाहिए कि किसका अवकलज कहां पर मौजूद है। अगर किसका अवकलज कहां पर मौजूद है, अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और अगर नहीं दिखेगा तो प्रतिस्थापित करने में फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए सर, कोई दिक्कत इसमें सर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए सर, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर किसका था, फर्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर दूसरा, इंटीग्रेशन साइन इंटू tan इनवर्स x और बटे 1 + x का स्क्वायर इंटू dx। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए जो बच्चे स्मार्ट होंगे, देखिए प्रतिस्थापन करने की बात है ना, प्रतिस्थापित करते हैं कब, जब एक दूसरे का अवकलज मौजूद रहता है तब। बता दो इसमें किसको किसके साथ तुम प्रतिस्थापित कर सकते हो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। इसका मतलब बात साफ है, tan इनवर्स x को मानना पड़ेगा क्या, t। समझ में आ रहा है? प्रतिस्थापित देखो, मान लेंगे, माना कि tan इनवर्स
x बराबर क्या t। बता दो बाबू, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अपकलज करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष करेंगे तो डिफरेंशिएशन इनटू tan इनवर्स x और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, बराबर क्या होगा बोलिए, dt अपॉन dx। सर tan इनवर्स x का अपकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt और अपॉन क्या, dx। सर dx इधर भागा में, इधर आके गुना में, क्या हो जाएगा बोलिए, dx और बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, dt। क्या सर ये कंसेप्ट समझ में आया जो हम लोग यहां तक पहुंचे, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। देखिए सर, dx ऊपर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इतने टर्म के बदले dx और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले क्या dt प्रतिस्थापित कर सकते, अरे कर सकते हैं, तो उसके बदले हम लोग प्रतिस्थापित कर दें क्या, dt। आइए अब मेन प्रश्न के ऊपर आइएगा, इंटीग्रेशन क्या कहता है, साइन का क्या, साइन, गौर कीजिएगा, साइन का क्या, साइन, tan इनवर्स x को आपने क्या माना, t, तो tan इनवर्स x की जगह पर t, इंटू का इंटू dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे प्रतिस्थापित करें, dt से, तो इंटू सिंपल क्या, dt। बोलिए सर साइन x का, देखो यहां पर थीटा क्या है, t, किसके सापेक्ष समाकलन, t, जो थीटा रहेगा समाकलन उसी के सापेक्ष में होगा, साइन t का माइनस कॉस t और इंडिफिनिट ना प्लस c, t आपने किसको माना, तो माइनस कॉस इंटू tan इनवर्स x और प्लस क्या, c। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या सर ये जो दिया गया गिवन क्वेश्चन है ये आपका टफ है प्रश्न की आसान है, लगभग आपका आसान प्रश्न है, राइट। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन था, एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट सर एग्जाम्पल नंबर 3, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट बिल्डअप करे उस टाइप से। एग्जाम्पल नंबर 3 गौर करेंगे। अगर क्वेश्चन को, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को अभी दिमाग उतना नहीं है कि कौन सा बताना है कौन सा नहीं बताना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम 2x बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटू dx। सर ये क्वेश्चन है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसमें कुछ दिमाग काम कर रहा है, किसका अवकलज कहां पर मौजूद है, ई पहले बताओ दो। अगर 2x को तुम t मानते हो तो 2x का अवकलज 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर x का अवकलज dx अपॉन dx 1, सिंपल इसका अवकलज 2 के बराबर आएगा, नीचे 2 कहीं प्रयोग नहीं होगा, मतलब ऊपर वाले का अवकलज नीचे मौजूद नहीं है, ये तो बात क्लियर है। नीचे क्या कहता है बोलिए, 1 प्लस एक्स का क्या, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुको, हेलो, चलिए सर देखिएगा, तो क्या हो गया यहां पर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बच्चे लोग फोकस अभी लिखे मत, समझिए पहले, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x का अवकलज तो नीचे मौजूद नहीं है, देखते हैं नीचे वाले का ऊपर है कि नहीं। एक का अवकलज 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब इसका अवकलज है ऊपर, मतलब इसको प्रतिस्थापित इससे कर सकते हैं, राइट। तो मान लेंगे सर, क्या मानेंगे बोलिए तो, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। सबसे पहले कौन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बताओ, एक का 0, एक्स स्क्वायर का, तो 2x बराबर इधर क्या होगा बोलिए, dt और अपॉन क्या, dx। सर आपको क्या चाहिए, 2x और इंटू dx। सर dx भागा मिद्रा के क्या लिख सकते बोलिए तो, 2x इंटू dx बराबर dt।
2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। मतलब जहां पर 2x है और जहां पर dx है, दोनों साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसको dt से रिप्लेस किया जा सकता है, उसको dt से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोलते हैं। राइट। आइए सर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? dt। सिंपल, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और बटे नीचे ही पूरे को हमने क्या माना? t। बता दीजिए 1 अपॉन टी, 1 अपॉन x। सर t का समाकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। यहां जितना फंक्शन था x का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जब हमने प्रतिस्थापित किया तो सारे को प्रतिस्थापित कर लिए t के रूप में, और वो भी किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। राइट। आइए सर, समझने की जब कोशिश करेंगे तो 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या? लॉग मॉड x। तो 1 अपॉन टी का गुड, 1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी और प्लस सी। सर क्वेश्चन दिया था किसके फॉर्म में? x के फॉर्म में, तो क्या आंसर t के फॉर्म में आएगा? x के फॉर्म में ही आएगा। t हमने किसको माना? तो लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। टफ है क्वेश्चन की आसान है सर? लगभग प्रश्न आपका जो है आसान है। ये एग्जाम्पल नंबर कैमा है? तीसरा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर कैवा? चौथा। आगे देखते हैं। सर ये क्वेश्चन दिया गया, गौर कीजिएगा बच्चे लोग, अभी तुम लोग मासूम है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल। लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, जो बच्चा लोग को डिफरेंशिएशन का रिजल्ट याद है, ये प्रोसेस है, या तो ऊपर वाले का अवकलज नीचे, या तो नीचे वाले का ऊपर। नीचे का है x का अवकलज 1, कहियो इसको t नहीं मानना पड़ेगा। कौन x? लॉग x का 1/x मौजूद है। यस या नो? किसको t मानना पड़ेगा? किसको? लॉग x को। मान ले सर, माना कि लॉग x बराबर t, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर सर लॉग x का क्या हो जाएगा? बोलिए 1 अपॉन x और बराबर इधर क्या? dt अपॉन dx। सर आपको चाहिए क्या? dx बटे क्या चाहिए? x। dx बटे आपको चाहिए x। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर dx बटे x चाहिए तो जब dx बटे x हम लोग करेंगे तो dx क्या में है? भागा में, उधर रखे गुना में। क्या हो जाएगा सर? बोलिए dx अपॉन x और बराबर क्या? अरे बोलिए dx अपॉन x बराबर क्या? dt। अगर dx अपॉन x का वैल्यू dt के बराबर आ गया तो क्या सर dx अपॉन x को प्रतिस्थापित कर दें dt से? कर दिया जाए। अगर सर dt से प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुनिएगा सर क्या हो जाएगा, यहां पर गौर कीजिएगा। इंटीग्रेशन log x को क्या माने? t, मतलब log x को t मान लिए तो t का स्क्वायर गुने dx बटे x को क्या? dt इंटू क्या? इंटू dt। सर किसका समाकलन? t का। किसके सापेक्ष? dt है ना। क्वेश्चन में किसका समाकलन? x का। किसके सापेक्ष? याद रखना, जिसका समाकलन करना होगा फंक्शन उसी के सापेक्ष आना चाहिए। बता दीजिए x टू द पावर n कैसे करते हैं? एक पावर बढ़ता है वही पावर नीचे, मतलब क्या हो जाएगा सर? t पर पावर 3/3 प्लस c। एनी प्रॉब्लम? t आपने किसको माना? अरे किसको? लिख सकते हैं सिंपल 1/3 इंटू लॉग x पर पावर 3 प्लस c। यही क्या हो गया? आंसर। बताइए, ये जो आपको हमने कंसेप्ट बताया, ये कंसेप्ट आपको टिपिकल लग रहा है कि आसान लग रहा है? हमें तो नहीं लगता कि ज्यादा टफ है क्वेश्चन। बशर्ते शर्त क्या है इसमें? सुनिएगा 1 मिनट। शर्त क्या है? कि आपको अवकलज ध्यान में होना चाहिए कि हाँ इसका अवकलज ये होता है। अगर वो चीजें आपको ध्यान में है, इसलिए ना अवकलज चैप्टर पढ़ाने से पहले हम जोर दे रहे थे, बाबू बढ़िया से इसका अवकलज तक ही प्रयोग नहीं। बताओ तो इंटीग्रेशन में कितना रोल है? बस एक लाइन,
बस एक लाइन इंटीग्रेशन का रोल है, मेन रोल किसका है? अब क्लच का। इसीलिए इसको शुरू करने से पहले अब क्लच हम लोग रिवाइज कर रहे थे, राइट? चलिए सर जल्दी से पेन डाउन करेंगे। 2 3 4 फास्ट। मिटाए सर? 2-3 क्वेश्चन और निकल जाएगा ना। ए बात नहीं। सर कम टू द पॉइंट। देखिए नंबर 4 ये हो चुका ना। आइए सर नंबर 5। अगर क्वेश्चन रहे इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x का स्क्वायर और इंटू dx। बच्चे लोग फोकस देखिए बोर्ड के ऊपर। यह क्वेश्चन है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा। इसमें 2 ही टर्म है, या तो पहला दूसरे का अवकलज हो या दूसरा पहले का अवकलज हो, राइट? x का अवकलज कभी भी इतना ना हो सकता है, ये तो क्लियर है। x का अवकलज होगा तो सिंपल 1 होगा, क्योंकि dx अपॉन dx। क्या इसका अवकलज ये हो सकता है कि नहीं? ध्यान दो, 1 का 0, 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर x स्क्वायर का 2x, 2 दूनी 4x आएगा। सर 4x से आसानी से x लाया जा सकता है, राइट? मतलब क्या काम करेंगे सर? मान लेंगे, क्या करेंगे बोलिए? माना कि 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर क्या? t। बच्चे लोग ध्यान देंगे, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। 1 का 0, 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर और x स्क्वायर का 2x और बराबर dt और अपॉन dx। 2 दूनी 4x और बताइए, आप पहले ध्यान दीजिएगा, 4x और बराबर dt अपॉन dx। बच्चे लोग आपको चाहिए क्या? गौर कीजिएगा, x इंटू dx। देखो x इंटू dx चाहिए। देखो ऐसा काम करते हैं, x रख लिए, dx भागा में इधर आके गुना में, बचा का भाई इधर बच गया dt। कोई बचेगा है सर? 4 हवा खाने गया? हवा खाने ना गया है, 4 कहाँ में? उधर जाके। मतलब सर x इंटू dx के जगह पर dt/4 से प्रतिस्थापित कर सकते। यस या नो? आइए सर पॉइंट पे आ जाएंगे। इंटीग्रेशन, गौर कीजिएगा, x इंटू dx को आप क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन 4। मतलब 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर और सिंपल यहां हो गया क्या? dt। अंडर रूट का अंडर रूट, ये पूरे को आपने क्या माना? t। यहां हमने लिख दिया क्या? t। सर 1/4 को 1/4 बताइए, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2। एक लपड़ मारे खींच के, डिफरेंशिएशन है रे। 2/3 इंटू x पर पावर 3/2। कब? जब x के सापेक्ष था तब। किसके सापेक्ष? मतलब t पर पावर 3/2 प्लस c। 2 दूनी बराबर 1 का 1, 3 दूनी 6, t पर पावर 3/2 प्लस c। t बाबू ध्यान दिया, t किसको माने? मतलब 1/6 इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर पर पावर 3/2 प्लस c। सर क्या टफ प्रश्न है? सुनिएगा, रुक जाइए, ठीक है? थोड़ा सा समय की कमी के कारण, समय की कमी क्या, ऑलरेडी आप लोग का टाइम हो चुका है। होमवर्क के फॉर्म में हम लोग क्या लेंगे सुनिएगा, देखिएगा। सब कोई किताब सामने निकालिए, किताब में टिक आउट कर चलिएगा।
कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एक भी। चलिए सर, नंबर फर्स्ट पेज नंबर 317 एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 317 का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। पेज नंबर 319 वाला भी देंगे नहीं, उतना औकात आप लोग का है नहीं। आएंगे प्रश्नावली 7.2 में कौन कौन भाई, आराम से इज्जत से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बात नहीं, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 17 के बाद नंबर 18 के बाद 19, 20, 23, 23 के बाद 26, 27, 28, 30 तथा 31। ज्यादा प्रश्न नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 मिनट, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। परफेक्ट। ओनली 20 क्वेश्चन। आप लोग के पास टाइम कितना है बनाने को? आज सैटरडे पूरा, कल संडे पूरा और परसों मंडे पूरा। ये आप लोग के पास 3 दिन टाइम है। क्या 3 दिनों में 20 प्रश्न ना बनेगा? बनना चाहिए। ठीक है, बनना चाहिए। और ए बाबू, इसमें थोड़ा काम हमको कम करवाओ और आप लोग थोड़ा काम ज़्यादा करो। ठीक है, कारण नंबर ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। चलिए सर, आप लोग प्रयास करेंगे और आज जा करके बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है, आज जा करके बहुत खूबसूरत तरीके से रिवीजन में क्या चल रहा है आप लोग का? 10-11 चेक करने के लिए दिया हुआ है। चलिए 10-11 लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13, 12 और 13 ये दोनों लेक्चर 12 और 13 ये दोनों लेक्चर मंडे को हम चेक करेंगे रिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए सर, बाकी हम लोग मिल रहे हैं कल कितने बजे? मॉर्निंग में 6 बजे, 6 से 8 इंग्लिश ग्रामर। चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।